कबीर साहब ने कहा कि साधु का संग करो, क्या होगा? कहा हरे और की व्याध, तुम्हारे व्याधि का हरण होगा। कहा कबीर साहब से कहा कि बाबा यहां तो व्याधि नहीं व्याधियां हैं। आर्थिक व्याधि है, राजनीतिक व्याधि है, सामाजिक व्याधि है, पारिवारिक व्याधि है, राष्ट्रीय व्याधि है, अंतरराष्ट्रीय व्याधि है। आप एक व्याधि की बात करते हैं, यहां तो व्याधियां हैं। आपको बहुवचन में प्रयोग करना, व्याधियों का अंबार है। सदगुरु कबीर साहित्य जगत के इतने प्रखर और प्रसिद्ध संत हैं कि कोई भी शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी शब्द का, तो शोध करके करते हैं। कबीर साहब कहते हैं हरे और की व्याध। कहा बेटा इस संपूर्ण व्याधियों का जन्मदाता कौन है? आर्थिक व्याधि है, इसका जन्मदाता कौन है? आर्थिक व्याधि कहां जन्म लिया? बौद्धिक व्याधि कहां जन्म लिया? राजनीतिक व्याधि कहां जन्म लिया? राजनीतिक व्याधि है तब न आज संघर्ष है देश में, एक दूसरे को देखना नहीं। समाज में राजनीतिक व्याधि है कि अच्छी बात को सुनना नहीं चाहता है, अपनी बात को मनवाना चाहता है, अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करना चाहता है। व्याधि तो है, शारीरिक व्याधि है। शारीरिक दृष्टि से हर एक आदमी रोगी है। कोई चाहता है कि हम रोगी हो जाएं, किसी के हृदय की मांग है कि हम रोगी हो जाएं। सब चाहता है कि हम निरोगी हो जाएं, सब चाहता है कि हमारा उत्थान हो, लेकिन पतन हो रहा है। सबके हृदय की मांग है कि हमको प्रकाश मिले, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। इन जो गतिविधि है, ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की गतिविधि है कि अंधकार में जाने। चाहते तो हैं प्रकाश, लेकिन पहुंचते हैं घोर अंधकार में। चाहते हैं जीवन में अमरता और पहुंचते हैं घोर मृत्यु के साम्राज्य में। क्यों? इसका मूल कारण क्या है? इस संपूर्ण व्याधियों का मूल कारण है बौद्धिक व्याधि, मानसिक व्याधि। मानसिक व्याधि जब तक दूर नहीं होगा तब तक हम शरीर से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। मानसिक व्याधि जब तक दूर नहीं होगा तब तक राजनीतिक व्याधि दूर नहीं हो सकती है। मानसिक व्याधि जब तक दूर नहीं होगा तब तक पारिवारिक व्याधि दूर नहीं हो सकती है। आज का दाम्पत्य जीवन पवित्र नहीं है, दाम्पत्य जीवन में संघर्ष है, पिता पुत्र में संघर्ष है, भाई भाई में संघर्ष है। और काम कहां क्या हो रहा है? पूजा हो रही है राम की। आज जिस राम की समूचे देश में चर्चा है, हमको तो खुशी है और खुशी होनी चाहिए कि अब लगता है इस देश में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। लेकिन जो गतिविधि चल रही है, ये राम राज है कि रावण राज है? राम राज के प्रथम बेला में ही और कौन समूचा देश लड़ रहा है। अब तो मुसलमान भी समझने लगा है, कुछ नेता लोग हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई समझ रहे हैं। अब लड़ाई, अब समझ में आ रहा है कि हिंदू हिंदू के बीच लड़ाई है। और जिस लड़ाई का समाधान सदगुरु कबीर ने किया कि हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई, हिंदू और मुसलमान दोनों झूठे हैं। एक ही त्वचा हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा। जिस सदगुरु कबीर ने दुनिया को एक समाधान दिया, दुनिया को एक मार्ग दिया कि एक ही त्वचा हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, कारी पियरी दूबहु गाई, ताकर दूध देहु मिल गाई। जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से चिंतन करके पूरी मानवता के सामने छील छील करके रख दिया कि गाय का दूध निकाल लो, काली रंग की गाय है, सफेद रंग की गाय है, लाल रंग की गाय है।
और उस दूध को अलग अलग पात्र में रखो और तब पता करो कि कौन दूध किस गाय की है, पता चलेगा। वैज्ञानिक चिंतन सदगुरु कबीर का कि समीक्षा करो कि कौन दूध, नहीं पता चलेगा। डॉक्टर को बुला लो, हिंदू के शरीर से भी खून निकालो और मुसलमान के शरीर से भी, और यहूदी से भी, पारसी से भी, सबका ब्लड निकाल करके अलग अलग पात्र में रखो और तब रंग से पता करो कि कौन हिंदू वाला है, कौन मुसलमान वाला है। चलता है? पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। जो सदगुरु कबीर वैज्ञानिक चिंतन दिया, उस कबीर साहब के विचार को मानने वाले कबीर पंथी कबीर साहब के विचार की हत्या कर रहे हैं। इस समय कबीर के विचारों का हत्यारा हो गया है, जिन्होंने समाज को एक नई रास्ता दिया, एक क्रांति दी, एक दिशा दी। आज उस कबीर के नाम पर नाटक करता है, उस कबीर के नाम पर नाच करता है और नाच के पीछे दौड़ने लगा। आप समझिए कि हम ऊपर हैं कि नीचे हैं। ये कहां से आया? हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे? हमारा उत्थान हो रहा है कि पतन? हमारा निर्माण हो रहा है कि हमारा अधोगमन हो रहा है? हम ऊपर की ओर नहीं जा रहे, हम नीचे जा रहे हैं। क्यों? इसका मूल कारण क्या है? कबीर साहब ने कहा कि बौद्धिक व्याधि का जब तक प्रशमन नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण व्याधियों का मूल कारण बौद्धिक व्याधि है। बौद्धिक व्याधि को ठीक करना है, और बौद्धिक व्याधि ठीक कहां होगी? कहा साधुओं के संग में ठीक होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि जो राम राम करने वाले लोग, गोस्वामी जी महाराज श्री राम ने कहा कि सप्तम सम मोहि मैं जग देखो। सप्तम सम मोहि, सातवीं भक्ति में कि सप्तम सम मोहि मैं जग देखो, मोते संत अधिक करी लेखो। का हमको देखना चाहते हो तो संत में देखो। है पीछे, लेकिन समझ क्यों नहीं आ रही है? नहीं समझने का मूल कारण है कि बौद्धिक व्याधि हमारे जीवन में है। इसलिए जब तक बौद्धिक व्याधि का प्रशमन नहीं होगा, ये बोलने से नहीं होगा। बोल रहा हूं, हम लोग भी बौद्धिक व्याधि से ग्रस्त हैं। अपने कार्यकाल को छोड़ करके, अपने समय को छोड़ करके दुनिया में विचरण करने लगते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार हर एक काम करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में व्यस्तता है, सभी व्यस्त हैं, लेकिन समय समय पर व्यस्त होना चाहिए। क्यों? एक ही मूल कारण है बौद्धिक व्याधि। जब तक बौद्धिक व्याधि का प्रशमन नहीं होगा, सत्संग होता रहेगा। प्रतियोगिता में सत्संग करिए, प्रतियोगिता में कोई और कुछ करेगा, प्रतियोगिता में कोई नाच करेगा, कुछ करेगा। इस प्रतियोगिता से हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो सकता है, हम परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। प्रतियोगिता करनी चाहिए, प्रतियोगिता वहां करनी चाहिए जहां से हमारा सुधार हो। प्रतियोगिता हम वहां करें कि अच्छा काम तुम कर रहे हो तो वही तुमसे भी अच्छा हम करेंगे, तब ना प्रतियोगिता हुई। कि तुम जो कर रहे हो तुमसे हम अच्छा करेंगे, तुम सेवा कर रहे हो हम भी सेवा करेंगे, तुम जो करते हो उससे बढ़िया करें, इसको प्रतियोगिता कहते हैं। और तुम जो करते हो तुमको हम बाधा करेंगे, हमको तुम बाधा करोगे, तब यहाँ द्वेष है, तब यह द्वेष। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि राग द्वेष युक्तस्तु विषया इंद्रस चरण आत्मसेर विधे आत्मा प्रसाद मदि गच्छति। जब तक द्वेष समाप्त, क्योंकि द्वेष जहां हो, राग जहां होगा वहां द्वेष होगा। आज द्वेष के समूचे समाज में, परिवार, समाज, देश में जहां भी आप देख रहे हैं केवल द्वेष है। द्वेष की अग्नि में सभी जल रहे हैं। उसका मूल कारण है बौद्धिक व्याधि। बौद्धिक दृष्टि से हम रोगी हैं, बौद्धिक दृष्टि से हम
अपंग हो गए हैं, बौद्धिक दृष्टि से हम अपाहिज हैं, बौद्धिक चिंतन हमारा समाप्त हो गया है। बौद्धिक चिंतन होने के चलते हम सबको बांट दिए हैं, भाई में बांट लिए हैं। आदमी आदमी को जात में, जातिवाद में विभाजन कर दिए हैं। दाम्पत्य जीवन के बीच दूरी बनी हुई है, ये धर्म के बीच बंटवारा हो गया है। गुरु को भी बांट लिया है, गुरु को भी लोग बांट करके चल रहे हैं। एक बात से स्पष्ट, उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। एक गांव में दो भाई था और दोनों गुरु जी से दीक्षा लिया था। लेकिन दोनों भाई में हो गया झगड़ा, जमीन बट गई, पंच बैठ गया गांव का, जमीन बट गई। भैंस था, भैंस बांट लिया, बैल बांट लिया, आंगन बांट लिया। करते हैं आप लोग, आंगन में टाट लगा देते हैं सट से कि भाई, उस भाई को हम नहीं देखे, हमको वो नहीं देखे। देश है राम का, देश राम का है, राम की चर्चा सब जगह है, लेकिन राम का आदर्श जीवन में नहीं है। उस सबको बांट लिया। जब पंच सब बांट दिया, जाने लगा, तब एक भाई को याद पर आ गया, वो पंच भगवान, हम लोग दीक्षा लिए हैं, गुरु को भी बांट दीजिए। कहा रे बेवकूफ, धन बांट लिया, बैल भैंस बांट लिया, जमीन जगह बांट लिया, गुरु को कैसे बांटेगा? अब किधर से काटेंगे? काटेंगे किधर से? काटेंगे तो बचेगा? कहा नहीं, बांट दीजिए। कहा कैसे बांटोगे? तो छोटके भाई कहता है कि गुरुजी को दो पैर है, और गुरुजी आते हैं तब पैर धोते हैं उनका, तो बड़का पैर सुपीरियर होता है। तो जो बड़ा भाई है, जेठौन में बड़का पैर दे, दायां पैर दे दीजिए बड़का भाई को, और छोटका बायां, छोटा भाई है तो बायां पैर। सब खाता खेसरा अलग हो गया। और गुरु जी आ गए कुछ दिन के बाद, दूर से ही तुरही बजाया, उसको लगा कि अब गुरु जी आ रहे हैं। तो छोटका भाई था घर में, गुरु जी तुरही बजाते बजाते पहुंचे, कुर्सी दिया बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठे। अभी हम लोग आए हैं, सभी संत आए हैं, सभी संत का पैर धोई है माताएं, सब लोग आए, अभिवादन किए। तो छोटका भाई कुर्सी दिया बैठने, ठंडी का समय था तो गर्म पानी ले आया, तौलिया ले आया, बायां पैर धो लिया। पहले बायां पैर पकड़ा हुआ, तो गुरु जी बढ़ा दिया बायां पैर, चलो बायां पैर धो करके तौलिया से पोंछ लिया। तौलिया से पोंछ करके अगरबत्ती दिखाकर नमन करता, दायां पैर बढ़ा दिया गुरु जी। गुरु जी को क्या पता था? वो दायां पैर भाई के हाथ में ठेक गया। जिस लोटा के पानी से पैर धोया था, उसी लोटा से लोटा से गुरु जी के पैर को तो दिया, मारते मारते पैर फुला दिया। कहा रे ऐसा काहे करता है? कहा गुरु जी दुश्मन का पैर ठेका दिए हमारे हाथ में, दुश्मन का पैर है वो। कहा क्या हुआ? तीसरा आदमी आया उधर से, कहा बंटवारा हो गया है दोनों में। कल के हमको पता नहीं था, अब पैर फूल करके तुम्बा हो गया। अब बड़का भाई आया हल जोत के, जैसे देखा गुरुजी को हल बैल को बांध दिया नाद में, हल को पटक दिया और दौड़ के गया घर, पानी लाया, तौलिया लाया। कहा गुरुजी का अपना पैर हम धो लें, क्योंकि खाता खतरा के लिए अलग अलग था। वो आया उधर से पैर धोने के लिए। गुरुजी कहा कि रे चलवा, धीरे धीरे करिए, पैर तो फूल के तुम्मा भाग लो। कल के क्या हुआ गुरुजी? कल के हम नहीं समझे थे कि तुम लोग खाता खेसरा अलग कर लिया था। वो मार के पैर को फुला दिया है, तुम्मा कर दिया है। तब कहा कि ठहरिए, अब पैर नहीं धोएंगे। क्या कहाँ जा रहे हो?
कहा घर जा रहे हैं कुल्हाड़ी लाएंगे और कुल्हाड़ी से छांटेंगे उसको। समझदारी है। ये है बौद्धिक विकृति। बौद्धिक विकृति के चलते ये समाज डूब रहा है। बौद्धिक विकृति के चलते समाज की, परिवार की, राष्ट्र की ये अवदशा हो रही है। उसका मूल कारण यही है कि बौद्धिक व्याधि। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याध का साधुओं का संग करो। का करने से मिलेगा क्या? धन मिलेगा क्या? का नहीं मिलेगा। साधु का संग करेंगे धन मिलेगा। साधु का संग करेंगे तो भोजन मिल जाएगा। साधु का संग करेंगे तो कपड़ा मिल जाएगा। कहा ये सब नहीं मिलेगा। कहा साधु का संग करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कहा ये सब तो नहीं होगा। लेकिन जिन जिन कारण से आर्थिक हानि है, जिसके कारण से शारीरिक व्याधि है, उन संपूर्ण व्याधियों का प्रशमन होगा। का क्या होगा? का संपूर्ण व्याधि, जो शरीर जो रोगग्रस्त है, उसको रोगी होने का मूल कारण है कि तुम्हारा जीवन जो है वह विकृत हो गया है। क्या हुआ है? सबसे पहली विकृति आई है कि जो खाना चाहिए आहार तुम्हारा विकृत हो गया है। जिसको ऋषि ने कहा, सुनने में कठिनाई होती होगी, हमको बोलने में कठिनाई हो रही है। हमको बोलने में हो रहे, चूंकि जो बात कहना चाहिए दूसरी बात निकल जाती है। ऋषि ने कहा कि आहार शुद्धो सत शुद्धि, सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति। संतों ने कहा कि आहार को शुद्ध करो। ये वाक्य आज से 5000 वर्ष पहले हमारे प्राचीन ऋषियों ने सिद्धांत दिया और अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत दिया। जिन ऋषियों ने, उस ऋषि की बातों को हम कितना माने हैं ये वर्तमान समय बता रहा है कि गिरते 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 आज हमारी दशा ऐसी हो गई है। हम इतना नीचे गिर गए हैं कि शरीर की दृष्टि से चिंतन करिए कि हम कितना नीचे हैं। आज से 50 वर्ष पहले, 50 या 60 वर्ष, 100 वर्ष पहले मान लीजिए कि 100 वर्ष पहले जो बूढ़े लोग हैं, पहले इस देश में दूध की नदी बहती थी कि नहीं? दूध की नदी मतलब दूध से स्नान करता था आदमी। दूध से स्नान, अब दूध से स्नान करने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो दूध की नदी बहती थी। जब दूध की नदी बहती थी तो हमारी आयु कितनी थी? हमारी आयु 100 वर्ष से ऊपर हम जीते थे। अभी अररिया जिला के भरना गांव है, सुकेला के पास, बहुत प्रखर वैराग्यवान संत स्वरूपलीन कनिक साहब जी 114 वर्ष की, इस सदी की बात कर रहा हूं कि 114 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ा। कभी मांसाहार नहीं किए और आज हमारा औसतन आयु घट करके 55 वर्ष 50 होते होते टन से चले जाते हैं। अभी आए हैं एक युवक 30 वर्ष में, ये ठंडी में मर गया। ठंडी लगती है तब मर जाता है आदमी, इतना ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इस ठंड को बर्दाश्त, लेकिन उस समय लोग खुला रहता था। तो जब हमारे देश में दूध की नदी बहती थी तब हमारी आयु बढ़ गई थी। हमारी आयु अधिक होती थी, हमारी बौद्धिक शक्ति। आज जितनी विषमता है हमारे जीवन में, इतनी विषमता 100 वर्ष पहले नहीं थी। आज जिस विषमता में हम जी रहे हैं, ये विषमता 100 वर्ष पहले नहीं थी। क्यों? कि सात्विक आहार था, संजत आहार था, और संजत आहार का परिणाम था कि शरीर की दृष्टि से हर एक व्यक्ति स्वस्थ था, निरोगी था। लेकिन आज, और जिसको ऋषि ने 5000 वर्ष पहले कहा था,
आज उस ऋषि की बातों को जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा समझ जाएंगे। और नीचे उतर कर बता रहा हूं कि आज इस वैज्ञानिक युग में विश्व के वैज्ञानिकों की समीक्षा हुई है, विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों की समीक्षा और उसका रिपोर्ट मांसाहार पर केवल कि मांसाहार करने से हम कितना स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी आयु कितनी होगी, मांस को छोड़ करके हम कितना स्वस्थ रह सकते हैं। समूचे विश्व के वैज्ञानिकों का रिपोर्ट है और प्रयोग करके बताया कि पाश्चात्य जगत के लोग अब मांसाहार छोड़ रहे हैं। कहा कि मांसाहार शरीर के लिए सबसे बड़ा अहितकर है, क्योंकि मांस 18 घंटे में पचता है और मनुष्य को भूख के घंटे पर लगती है। मनुष्य को भूख लगती है 4 घंटे पर, 6 घंटे पर, और मांस पचता है 18 घंटे पर। तो जो लीवर 18 घंटा लगातार काम करेगा वो बचेगा कि जाएगा? वो लीवर चला जाएगा कि नहीं? तो मांस वैज्ञानिकों ने कहा कि मांसाहार को यदि छोड़ देते हो आज से, अभी से, तो 10 बरस तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी अभी से। आप समझ सकते हैं कि भारत के प्राचीन ऋषियों ने जो सिद्धांत दिया 5000 वर्ष पहले, उस सिद्धांत का हम अतिक्रमण करते करते हम इतना नीचे आ गए हैं कि आज शरीर की दृष्टि से हर एक व्यक्ति रोगी है। जिस देश में दूध की नदी बहती थी, आज उस देश में हर एक घर में क्या है? हर एक घर में कोई नहीं बचिएगा, कोई बच नहीं सकेगा। जहां दूध पीता था लोग उठ करके, वहां उठते ही जहर पीता है, चाय। उस जहर को पी करके हम रोगी हो रहे हैं। हमको रोग कोई ऊपर से देने वाला है क्या? ऊपर से दे रहा है रोग। रोग क्यों आया? मानसिक विकृति के चलते। मानसिक चिंतन हमारा प्रदूषित हो गया, और प्रदूषित चिंतन का परिणाम है कि शरीर की दृष्टि से हर एक व्यक्ति रोगी है, सब रोगी है। इसलिए प्राचीन ऋषि के द्वारा जो प्रदत्त सिद्धांत है, उस सिद्धांत का हम अनुसरण करने लगे तो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होने लगेगा। और उसी के लिए संत महापुरुषों का आगमन होता है।